नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज का जो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियोस हिप रिप्लेसमेंट या हिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बनाई है, बट मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों को है जो कि इस वीडियो में हटाने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है किस टाइप का इम्प्लांट होता है, क्या क्या इम्प्लांट ऑप्शंस है, और सीमेंटेड या अनसीमेंटेड, ये सीमेंट होती क्या चीज़ है, इस इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सीमेंटेड लगाना चाहिए या अनसीमेंटेड इम्प्लांट लगाना चाहिए। सो दोस्तों, सीमेंट जो है आपको समझना है कि हिप रिप्लेसमेंट आप किस केस में करते हैं। जैसे मैं अगर ये दिखाऊँ आपको, हिप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारी पेल्विस की बोन है, ये हमारी थाई बोन है, जिसमें कि थाई बोन जो लेग वाली बोन है, थाई बोन के ऊपर हमारा पेल्विस का बोन होता है और बीच में जो कनेक्शन है वो हिप जॉइंट कहलाता है। हिप जॉइंट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉकेट होता है और एक बॉल होती है जो कि उसके अंदर घूमती है। इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि पूरी तरह से मोबाइल होती है। किसी कारणवश अगर ये बॉल या जो कप है वो खराब हो जाए तो हम उसमें हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। क्या क्या कंडीशंस है जिसमें हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, मैं जस्ट नाम बताया था। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमेल, फीमेल का फ्रैक्चर होना है, नेक में फ्रैक्चर हो जाना। एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब ब्लड के सर्कुलेशन खत्म हो जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वेयर एंड टियर, एज रिलेटेड वेयर एंड टियर। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, सेकेंडरी टू समथिंग, जैसे कोई इंजरी हुई चाइल्डहुड में या यंग टाइम में जो कि जल्दी जॉइंट की घिस जाने का कारण बन गया। ठीक है। फिमोरल एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट, बहुत लोग बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिसमें कि हिप का बोन जाके एस्टाबुलम कप में जाके इम्पिंज करता है और उसके बाद आर्थराइटिस ट्रिगर हो जाता है और जॉइंट खराब हो जाता है। इन्फेक्शन अराउंड द जॉइंट, कार्टिलेज इंजुरीज, लैब्रल इंजुरीज, जिसमें कि लॉन्ग टर्म में जाके जॉइंट खराब हो जाए। किसी भी कारण के कारण अगर जॉइंट, हिप का जॉइंट खराब हो गया है तो इसको आज हम रिप्लेस कर देते हैं। ऐसी कोई एज नहीं है जिसमें कि हम रिप्लेसमेंट के बारे में सोचें। रिप्लेसमेंट किसी भी एज ग्रुप पे की जा सकती है आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी, मतलब 14-15 साल के बच्चों के बाद जब मैच्योरिटी हाइट पूरी गेन हो गई उसके बाद हिप रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। ये एक कम्प्लीटली सक्सेसफुल सर्जरी हो जो कि अगले 30, 40, 50 साल तक रहेंगे अगर पहली सर्जरी बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इम्प्लांट से रिलेटेड ये आता है कि हमें कौन से टाइप का इम्प्लांट लगाना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इम्प्लांट्स होते किस टाइप के। ब्रॉडली अगर मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ तो एक इम्प्लांट होता है जो सीमेंटेड होता है, एक होता है अनसीमेंटेड होता है। सीमेंटेड या अनसीमेंटेड का मतलब क्या है समझाता हूँ। सीमेंट का मतलब है जैसे हम दीवारों में दो ईंट को लगाने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, उसी तरह हम इम्प्लांट को बोन के अंदर फिक्स करने के लिए कुछ सीमेंट जैसी चीज है जो कि बोन सीमेंट होता है उसको यूज करते हैं, जो कि बोन के साथ इम्प्लांट को अच्छे से इंटीग्रेट कर देता है, मूव नहीं होने देता है या उसके अंदर रोटेशनल मूवमेंट को रोक देता है। तो सीमेंटेड इम्प्लांट्स हम लोग कब यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला हो गया कि सीमेंटेड इम्प्लांट आइदर ये फीमर की तरफ हो, मतलब थाई बोन की तरफ हमने अगर इसको रिप्लेस किया है सीमेंट के साथ, मेटल को अंदर लगा दिया है तो सीमेंटेड जो है स्टेम हो गया। इसी तरह सीमेंटेड कप भी होता है कि हमने कप को हमने अंदर फिट कर दिया एस्टाबुलम रूफ में सीमेंट के साथ, पीछे सीमेंट रख के इसको दबा के लगा दिया है। ये हो गया सीमेंटेड एस्टाबुलम, सीमेंटेड स्टेप या सीमेंटेड एस्टाबुलम। दूसरा कैटेगरी आता है जो कोटेड स्टेम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की कोटिंग्स होती है इसमें। पहली कोटिंग होती है मेटल कोटेड, दूसरी कोटिंग होती है एची कोटेड, हाइड्रोक्सी एपिटाइट कोटेड। जो भी कोटिंग होगी स्टेम की वो पार्शियल या कंप्लीट कोटिंग हो सकती है। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा एरिया कोटेड है, कंप्लीट का मतलब पूरा कोटेड है। तो ये पार्शियल कोटेड इम्प्लांट है अगर ये बिना किसी सीमेंट के अंदर चला जाता है, क्योंकि कोटिंग जो है वो सीमेंट जैसा काम करती है, बोन के साथ जाकर चिपक के बैठ जाती है। सो ये हो गया अनसीमेंटेड स्टेम। इसी तरह अगर मेरा कप भी अगर ऐसा कोटेड वाला है जिसमें मेटल के साथ ये कोटिंग दिखाई दे रही है, उसको हम लोग अगर रिमिंग के बाद अंदर फिक्स कर देते हैं, टाइटली ठोक के अंदर बैठा जाते हैं, जिसमें बीच में सीमेंट नहीं होता है, बोन के साथ इंटीग्रेट कर जाती है। क्योंकि इन कोटेड एरियाज में अगेन ये कोटेड मेटल का कोटिंग हो सकती है या एचए कोटेड हो सकती है, कोटिंग के साथ भी फिक्स हो जाती है। इसे कहते हैं सीमेंटेड या अनसीमेंटेड इम्प्लांट। ठीक है। अब इनका मिक्स एंड मैच भी किया जा सकता है। हो सकता है मैंने स्टेम सीमेंटेड यूज कर दी है, कप अनसीमेंटेड यूज किया है, या रिवर्स भी हो सकता है कि मैंने स्टेम अनसीमेंटेड यूज करी है और कप जो है मैंने वो सीमेंट के साथ फिक्स कर दिया है। ठीक है। सो दोनों ही चीजें मिक्स एंड मैच करके लगाए जा सकते हैं। डॉक्टर डिसाइड करते हैं किस स्टेज में क्या यूज करना पड़ता है। मैं आपको ग्रॉसली समझा देता हूँ कि कब हम सीमेंटेड इम्प्लांट चूज करते हैं, कब हम अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज करते हैं।
जैसा देखिए सीमेंटेड इम्प्लांट पॉलिश्ड इम्प्लांट एकदम चमकीला इम्प्लांट होता है, क्योंकि सीमेंट अच्छे से चमकीला इम्प्लांट को चारों तरफ से पकड़ लेता है ताकि वो इसके अंदर घूम ना सके। बट देयर इज अ माइक्रो मूवमेंट व्हिच हैपेंस, जिससे कि फ्रैक्चर्स या टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम कभी कभी पॉलिश्ड इम्प्लांट सीमेंट के साथ डालते हैं, कभी कभी अनपॉलिश्ड वाले भी होते हैं, दूसरे हर एक कंपनी का अलग अलग वो होता है। तो सीमेंटेड इम्प्लांट हम कब डालते हैं उसको अगर हम समझना चाहें, जब हमारी बोन स्टॉक खराब हो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बोन्स की क्वालिटी बहुत सॉफ्ट हो। जैसे सोचिए लकड़ी जो है वो बहुत सॉफ्ट है, तो आप क्या करोगे, लकड़ी पर जब भी स्क्रू कसोगे तो साथ में पुट्टी हम डाल के कस देते हैं, उसी तरह बोन सीमेंट हम डाल के इम्प्लांट डाल देते हैं। आजकल सीमेंटेड इम्प्लांट यूजुअली इंडिया में एल्डरली मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फीमेल्स में 70, 80, 90 के पेशेंट्स में, एल्डरली मेल्स जैसे 75, 80, 85, 90 के या उससे ऊपर वाले लोगों में सीमेंटेड इम्प्लांट जब बोन्स सॉफ्ट हो। अगर आपकी बोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो प्रेस फिट इम्प्लांट्स मतलब कि अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जाके बोन के साथ बढ़िया से इंटीग्रेट कर जाती है। देखा गया है वो स्टडीज़ की अनसीमेंटेड इम्प्लांट अगर प्रेस फिट बहुत अच्छे से हो तो सालों साल चलते हैं, ठीक है। और सीमेंट इम्प्लांट में क्या होता है कि क्योंकि सीमेंट और बोन के बीच में गैप रहता है, सीमेंट और इम्प्लांट के बीच में गैप रहता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज लूजनिंग के चांसेस रहते हैं बोन की क्वालिटी खराब होने के कारण। तो आजकल यंग पेशेंट्स में हम लोग सीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ नहीं करते, बट मेनी टाइम्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने किसी एक का पुराना स्टेम निकाला, बहुत सीमेंट डब्बे भरी हुई है, मैं सीमेंट को निकालने में बोन को भी खराब करूँगा, इसलिए मैं छोटा स्टेम शॉर्ट स्टेम इम्प्लांट रिवीजन सर्जरी के समय डाल देता हूँ सीमेंटिंग करके। या मैं लॉन्ग सीमेंटेड इम्प्लांट ऑल लाता हूँ, अनसीमेंटेड इम्प्लांट लाता हूँ, लॉन्ग सीमेंट मतलब जितना सारा सीमेंट लगा है दोबारा से और ज़्यादा सीमेंट के साथ फिक्स करता हूँ। तो बहुत सारे डिफरेंट मिक्स एंड मैचेस होते हैं, बट डॉक्टर आपको ये डिसाइड करेगा कि कौन सा इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट है। ग्रॉसली बता देता हूँ, अनसीमेंटेड इम्प्लांट फॉर यंग पेशेंट्स, यंग एथलेटिक पेशेंट्स जिनकी बोन क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनमें जिनमें बोन ऑस्टियोपोरोटिक या सॉफ्ट है, उनमें हम लोग सीमेंटेड इम्प्लांट। सिमिलरली कप के केस में हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि अनसीमेंटेड लगे, क्योंकि अनसीमेंटेड इम्प्लांट बोन के साथ अच्छे से इंटीग्रेट कर जाता है। इसकी जो पोरस कोटिंग होती है, एच कोटिंग होती है, उस पर बोन ग्रो भी कर जाती है। तो बोन ग्रो करती है तो हिलेगा नहीं और सालों रहेगा। तो इसलिए आज के दिन पे सब लोग ट्राई करते हैं मैक्सिमम कि हम अनसीमेंटेड कप ही लगाएं, क्योंकि देखा गया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस राइजर, जो प्लास्टिक के कप्स होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण वो सीमेंट के साथ मूव करते हैं उस जगह पे, क्योंकि उसी पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है और लूजनिंग के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। एसिटामुलम में सीमेंटेड कप ज़्यादा चांसेस हैं फेलियर के, अनसीमेंटेड के लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे भी बोन क्वालिटी होती है, बहुत समय एसिटामुलम जो पेल्विस की बोन होती है हमेशा स्ट्रॉन्ग मिलती है, तो हमें 99% हमेशा अनसीमेंटेड कप वहाँ पे हम लगा सकते हैं, बट रेयरली 1%, 10% केसेस में हमें सीमेंटेड को लगाने की जरूरत। बट लॉन्गर रन में अनसीमेंटेड इम्प्लांट ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सीमेंटेड इन एसिटामुलम। अगर हम सीमेंटेड अनसीमेंटेड स्टेम के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट रिजल्ट्स नेग्लिजिबली डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा खराब वो नहीं है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि यूके में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सीमेंटेड स्टेम और अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अनसीमेंटेड स्टेम, तो दोनों के रिजल्ट्स पे लॉन्ग टर्म मतलब 30, 40, 50 साल के डिफरेंसेस में अच्छी बोन क्वालिटी कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए यूके वालों ने चेंज नहीं किया है, ये न्यूयर इम्प्लांट है। बट क्योंकि इंडिया की कुछ ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूएस की फॉलो करते हैं, तो अनसीमेंटेड इम्प्लांट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है। हमारे यहाँ सीमेंटेड इम्प्लांट ओनली एंड ओनली ओल्ड पेशेंट्स के लिए रखा गया है। अब एक और चीज़ होती है कि जो मेटल बेयरिंग सरफेस होता है, इसमें हम जो हेड लगाते हैं वो मेटल का लगाए या सिरामिक का लगाए। सिरामिक इस तरह का होता है पिंक कलर का और ये मेटल का होता है। सिरामिक लाइनर ऑलवेज यंग पेशेंट्स में हम लोग प्रेफर करते हैं, मेटल लाइनर हम लोग हमेशा एनी एज ग्रुप में या कॉस्ट का जहाँ पे कंसिडर होता है तो मेटल ऑन पॉली इज द राइट वन। सो मेटल ऑन पॉली का मतलब है कि जब हम कप को फिट करते हैं तो कप के ऊपर एक प्लास्टिक लगती है, एक हेड होता है और इन दोनों के बीच में इसकी मूवमेंट होती है। सो ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टेबल होती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये मूवमेंट जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एंड ये कंस्ट्रक्ट सबसे बेस्ट हुआ है कि अनसीमेंटेड कप एंड स्टेम विथ metal on poly or ceramic on poly for any age group. Now there are different implants available as well, जिसमें से
एक और इम्प्लांट आता है जो है ड्वेल मोबिलिटी का। ड्वेल मोबिलिटी में इसके अंदर लॉक होता है, ये इसके ऊपर घूमता है एंड देयर इज अ कप अबव दिस, जिसमें कि कप के अंदर भी आपका हेड जो है घूम सकता है। तो इट गिव्स बेसिकली एक्स्ट्रा मोबिलिटी। सो ड्वेल मोबिलिटी इम्प्लांट जो है वो अनसीमेंटेड सीमेंटेड ये भी दोनों में आता है। प्रेफरेबली अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स में हम लोग पेशेंट्स को यंग एज में लगाते हैं। ड्वेल मोबिलिटी का फायदा क्या है? ड्वेल मोबिलिटी में रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलने के चांसेस है। सेकेंडली इसकी डिसलोकेशन के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, बट अच्छे से किया गया कोई भी हिप रिप्लेसमेंट मुझे लगता है डिसलोकेशन के चांसेस नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे लगता है आप इस वीडियो को देखें इम्प्लांट्स के रिलेटेड। रेदर देन कंपनी आई वुड सजेस्ट कि आप सीमेंटेड एंड अनसीमेंटेड पर जरूर डिसाइड करें। यंग पेशेंट में सीमेंटेड नहीं लगाते हैं, अनसीमेंटेड लगाते हैं, साथ में सिरेमिक के लाइनर्स मोर सक्सेसफुल रहते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है पूछना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर पूछें, मुझे आके दिखाएं। अपनी एक्सरेज वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, मैं उनके ये आपको परफेक्ट सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको इसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा इम्प्लांट लगाना है तो डेफिनेटली डू आस्क अस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो हिप रिप्लेसमेंट या आपके कोई नॉन है जो हिप रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और कोई सवाल पूछना चाहते हो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।